हाय एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट विप्रो अलाइट हायरिंग। तो इसकी जो अभी सुपर सेट हायरिंग अनाउंस करी गई थी, मैंने रिसेंटली अपलोड करी थी। आप लोगों को बताया था कि इसकी जो हायरिंग है 2023 2024 बैच के लिए अनाउंस करी गई है फॉर ऑफ कैंपस। अभी जो डेडलाइन है वो यहाँ पर जो डेडलाइन है वो क्लोज हो चुकी है। सो जिन लोगों ने भी अप्लाई किया है, डेफिनेटली उनके जो टेस्ट हैं वो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। सो वी विल डिस्कस अबाउट एवरीथिंग। सो स्टार्टिंग विद द क्वालिफिकेशन एंड टेस्ट, आपको टेस्ट कब आएगा? देखो, ये वाली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, ये आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर इसमें से कोई भी ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो, आपको टेस्ट आना मुश्किल है। लाइक 10th एंड 12th में आपके 60% होने चाहिए। ग्रेजुएशन में आपके सीजीपीए जो है वो 6 या फिर 60% से ऊपर होने चाहिए। एंड यहाँ पर ओपन स्कूल और डिस्टेंस एजुकेशन इज अलाउड फॉर 10th एंड 12th ओनली। आपकी जो डिग्री है वो ओपन से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपकी मैच करनी चाहिए। देन बात टॉकिंग अबाउट द ईयर ऑफ पासिंग आउट, दिस इज 23-24। क्वालिफिकेशन इज बी एंड बी टेक। बी या बी टेक से आप यहाँ पर बिलोंग करने चाहिए। ब्रांच ऑफ स्टडी में मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑटोमेटिव, सीएसई, ईसी, आईटी और साइबर सिक्योरिटी। सो इसमें ही जो आपका बीटेक है या बी है वो होनी चाहिए। अगर इसके अलावा किसी ब्रांच से हो, आपने अप्लाई किया है, टेस्ट आना आपके लिए मुश्किल है। नॉट टॉकिंग अबाउट द रोल, इसको अच्छे से समझेंगे। डेजिग्नेशन इज प्रोजेक्ट इंजीनियर। सो दिस इज द एंट्री लेवल बेसिक पोजीशन, ठीक है, बेसिक पोजीशन फॉर विप्रो, जिसके लिए हमेशा यहाँ पर विप्रो हायर करती है, विच इज प्रोजेक्ट इंजीनियर, ठीक है। ये आपकी एक बेसिक डेजिग्नेशन होती है। इसका जो कंपनसेशन है वो आपका 3.5 लाख रुपीज होता है, ठीक है। 3.5 लाख रुपए आपको पे पैकेज दिया जाएगा। टेलीकॉम, ऑटोमेटिव, एम्बेडेड, सीपीपी, सिक्योरिटी, जावा, फुल स्टैक, फाइनेंशियल 25 हायरिंग, 3.50 lakhs per annum का पे पैकेज। फ्लैट बोनस पोस्ट 6 months फ्रॉम ज्वाइनिंग 25K टू बी मस्ट कंपनसेशन विद 12 months ऑफ बोनस पे आउट। क्या मतलब है? आपको यहाँ पर फ्लैट बोनस मिलेगा आफ्टर 6 months ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ 25K, ठीक है। ये आपको मिलने वाला है। एंड साथ साथ में ये जो आपको बोनस मिल रहा है ये मर्ज किया जाएगा आपके कंपनसेशन के बाद आफ्टर 12 months ऑफ बोनस पे आउट, ठीक है। उसके बाद यहां पर लिखते हैं रेगुलरली ईयरली इंक्रीमेंट्स जो आपको यहां पर मिलने वाले हैं। मर्ज बोनस ऑन 18th 12th एंड 13th 6 month फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। मर्ज बोनस का मतलब क्या है? एक आपका एक बेसिक पे आउट होता है और एक होता है आपका बोनस। तो आपके जो बोनस है वो ईयर में आपके मर्ज होते जाएंगे और वो मर्ज होकर फिर आपको नेक्स्ट ईयर में मिलेंगे। तो वो आपको नेक्स्ट इसमें जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी सर्विस एग्रीमेंट है एप्लीकेबल फॉर 12 months पोस्ट ज्वाइनिंग, 75,000 ऑन प्रो रेटा बेसिस, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पर आपका 75,000 तो मिनिमम रहता ही है। सर्विस एग्रीमेंट अगर आप इसको ब्रेक करते हो तो आपको 75,000 रुपीज पे करना पड़ते हैं। और ऑल्सो यहाँ पर अगर आपकी ट्रेनिंग्स ज़्यादा कंडक्ट कराती है ना विप्रो, तो आपका इवन इससे भी ज़्यादा का सर्विस एग्रीमेंट हो सकता है, बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन योर डोमेन। नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, ऑनलाइन असेसमेंट के बारे में बात करते हैं, जो कि 128 मिनट्स का एक टेस्ट होने वाला है। इसमें 3 सेक्शंस होंगे, जिसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट रहने वाला है, जिसमें आपकी लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड इंग्लिश वर्बल एबिलिटी पूछी जाएगी, जो कि 48 मिनट्स का होगा। फिर आता है आपका रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट, जो कि आपका 20 मिनट्स का होने वाला है, जिसमें आपका ऐसे पूछा जाने वाला है। देन ऑनलाइन प्रोग्रामिंग टेस्ट होगा, जिसमें 2 प्रोग्राम्स फॉर कोडिंग, ड्यूरेशन 60 मिनट्स रखी गई है। Candidate can choose any one of the programming language for the coding test like Java, C, C++ and Python. ठीक है। Now talking about this aptitude test, written communication test and online programming test, कैसे क्या आपको चीजें करनी है उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। So basically aptitude test में आपकी लॉजिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी एंड इंग्लिश वर्बल एबिलिटी पूछी जाएगी। ड्यूरेशन आपका 48 मिनट्स रहेगा। सो जो आपका लॉजिकल एबिलिटी है, इसमें आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, लाइक कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, ठीक है। एंड उस टाइप की जितनी भी आपकी रीजनिंग होती है वो आपसे पूछी जाती है। क्वांटिटेटिव एबिलिटी में आपके मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं। एंड यहाँ पर इंग्लिश में तो डेफिनेटली आपके इंग्लिश के वर्बल स्किल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, लाइक ग्रामर, स्पॉटिंग एरर्स एंड ऑल, ओके। लेवल इजी टू मीडियम रहेगा यहाँ पर क्वेश्चंस का। कट ऑफ जनरली 70% के आसपास रहता है इसका। इंग्लिश आपकी डिफिकल्ट होता है एक सेक्शन, जिसमें आपका पैराग्राफ होता है। पैराग्राफ इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन इज वर्बल एबिलिटी, बिकॉज टाइम काफी ज्यादा कम पड़ जाता है एंड काफी सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पर प्रॉब्लम आती है पैराग्राफ्स को सॉल्व करने में। सो दिस इज ऑल्सो वन सेक्शन विच इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, ओके।
देन बात करते हैं रिटन कम्युनिकेशन की, विच विल बी अ एसे राउंड। एंड इस एसे में आपको बेसिकली क्या होता है कि एसे में आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा, एंड इस 20 मिनट्स में बेसिकली यू नीड टू राइट अ एसे, जहां पर आपकी लिमिट लगभग 400 वर्ड्स की होती है। एंड इसको कैसे कैटेगराइज करते हैं उसको मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली आपका जो ऐसे होता है उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। पहला होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन, जिसमें आप टॉपिक का इंट्रोडक्शन देते हो। फिर उसके बाद आप करते हो ब्रीफ, ठीक है, जिसमें आप टॉपिक को ब्रीफ करोगे। एंड देन आपकी यहाँ पर आती है कंक्लूजन या समरी, कंक्लूजन या समरी। सो इस प्रकार से 3 पार्ट्स में टॉपिक को डिवाइड करते हैं। पहले आप टॉपिक का इंट्रो देते हो, फिर ब्रीफ करते हो डिस्कस, फिर कंक्लूजन एंड समरी यहाँ पर टॉपिक के बारे में दे देते हो, ठीक है। देन बात कर लेते हैं कोडिंग के बारे में। तो कोडिंग का लेवल यहाँ पर आपका इजी ही रहने वाला है। एंड कोडिंग क्वेश्चन आपसे 2 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्पान ऑफ टाइम ऑफ 60 मिनट्स। एंड कोडिंग ज़्यादा डिफिकल्ट आपको इसमें देखने को नहीं मिलती है। सो बेसिकली जो आपके बेसिक ऑफ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, लाइक एरे, स्ट्रिंग, रिकर्जन, ठीक है, बिट मैन्युपुलेशन, ओके, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ये सब। सो बेसिकली इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप इन सभी टॉपिक्स के उठा के एटलीस्ट जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उन बेसिक क्वेश्चंस को कंप्लीट करो, प्लस यू कैन सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि ना कि केवल विप्रो में, बाकी अदर कंपनीज में भी पूछे गए हैं, ठीक है, बाकी अदर कंपनीज में भी पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को यू कैन ट्राई टू yeah. Second round is business discussion, which is interview round. Okay. Now talking about the interview round. So this is basically divided into introduction, ठीक है, oops, project based question, and basic programming you need to know, ठीक है, बेसिक प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए। ऑल्सो यहाँ पर आपके कुछ सी एस फंडामेंटल्स बेसिक आपके टेस्ट किए जा सकते हैं, एंड बिहेवियर क्वेश्चन जनरली। एंड यहाँ पर अगर सी एस फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक एस क्यू एल आ गया, डी बी एम एस आ गया, थोड़ा बहुत एस डी एल सी आ गया, तो ये सब चीज़ें जनरली यहाँ पर बिहेवियर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहेवियर क्वेश्चन आपका मेजर सेक्शन रहता है, जिसमें आपसे पूछते हैं स्ट्रेंथ वीकनेस, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन विप्रो, आपकी लॉन्ग टर्म गोल क्या है, शॉर्ट टर्म गोल क्या है, तो उस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बिहेवियर क्वेश्चन में आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एंड थर्ड राउंड एच आर डिस्कशन होता है, इसमें टोटली आपके एच आर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो एच आर क्वेश्चन वही जो अभी मैंने आपको बिहेवियर बताया वही सब उसमें पूछा है। तो आई होप पूरी की पूरी प्रोसेस आप क्लियर होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।